हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आप अपने किंग और क्वीन एनर्जी में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये देखेंगे। या फिर आपकी किंग और क्वीन एनर्जी क्या रहने वाली है। आप पावर में आने वाले हैं इस समय पे। आपकी एनर्जी मैं ये पिकअप कर पा रही हूँ। मॉर्निंग में ही मैंने पिक की थी इस एनर्जी को, इसलिए इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग करने का डिसाइड किया। आज की रीडिंग काफ़ी यूनिक होने वाली है, तो मिस मत कीजिएगा। मैंने कुछ यूनिक ट्राई किया है और किंग और क्वीन एनर्जी में आप इस समय पे आ रहे हैं, तो उसके ऊपर रीडिंग होने वाली है और क्या रिएक्शन होगा लोगों का आपको देखकर। तो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या एनर्जी रहने वाली है, किंग और क्वीन एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए होने वाली है रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जो मैं सबसे पहली चीज़ देख पा रही हूँ वो ये है कि आप अपने ऑथोरिटी में आ रहे हैं, आप अपने पावर में आ रहे हैं, आप अपनी शक्ति को अपनी तरफ खींच रहे हैं। जो शक्ति आपकी है उसको आप क्लेम कर रहे हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हैं। आज मॉर्निंग में ही मुझे दिखा था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे दिखा था, यानी कि ये सेंटर है आपके कार्ड का। आपका जो एनर्जी रहेगा वो बिल्कुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहने वाले हो, यानी बहुत फायरी, बहुत पैशनेट, लाइफ को जीने वाले, बोलने वाले, स्पीक करने वाले, पब्लिक स्पीकिंग करने वाले। इस एनर्जी को मैं पकड़ पा रही हूँ। एक ऐसा इंसान जो बहुत कॉन्फिडेंट है और जो पब्लिक स्पीकिंग करने वाला है, करने वाली है, या लोगों के बीच में बोल सकते हैं, उसकी हिम्मत रखने वाले इंसान बन रहे हो। इस समय पे एनर्जी ऐसी है कि आप कम्युनिकेट ओपनली कर पाएंगे। तो किंग और क्वीन एनर्जीज़ का ही मैं पार्ट्स आपको बता रही हूँ क्या क्या हो सकता है, क्योंकि इस एनर्जी में एंटर कर रहे हो, करने वाले हो। ये हो सकता है क्योंकि आप खुद रीडिंग देख रहे हैं, तो या फिर कर गए हो या फिर करने वाले हो इस एनर्जी में एंटर। और जब करने वाले हो तो क्या क्या चीज़ें होंगी। तो पहली चीज़ मैंने बोला कि बोलने की शक्ति, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। यहाँ पे आप ओपनली कम्युनिकेट करेंगे। ओपनली कम्युनिकेट करने का मतलब जो आपके दिमाग में चीज़ें हैं उसको सामने रखना, लोगों के सामने रखना, या जो भी इंसान है उसके सामने अपनी बातों को रखना और क्लियरली रखना। बहुत क्लियर इंसान बनोगे, बहुत क्लियरली अपने पॉइंट को रखोगे। ये नहीं सोचोगे कि कौन क्या सोचने वाला है, कौन क्या नहीं सोचने वाला है। एक्सप्रेशन के साथ अपने पॉइंट्स को सामने रखोगे, अपने बातों को आप सामने रख रहे हो सामने वाले इंसान की तरफ। इस समय पे आप मेन हैं या विमेन, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने में। अगर वर्क करते हैं मेन व्यूअर्स या फीमेल व्यूअर्स भी हैं, दोनों में से कोई भी है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा। कहाँ बढ़ेगा? आपके वर्क प्लेस पे, आपके होम लाइफ में, आपका फैमिली लाइफ में, आपके घर में कह सकते हैं, रिलेटिव्स के सामने, फ्रेंड्स के सामने, कलीग्स के सामने, क्लासमेट्स के सामने, जहाँ भी जाते हो वहाँ पे आपका एक, मैं देख पा रही हूँ कि बढ़ने वाला है। आप बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और इसीलिए भी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाएगा, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स किसी से डरती नहीं है या डरते नहीं हैं। ओके, आप किंग ऑफ वॉन्ड्स भी ले सकते हो। तो जो भी हैं, आप डरने नहीं वाले हैं, आप बोलने वाले हैं, अपनी बातों को सामने रखने वाले हैं लोगों के सामने। और यही जो पर्सनालिटी है ना आपकी, ये लोगों के सामने आपको लेकर आ रहा है, लोगों के पब्लिक आई में लेकर आ रहा है, लोगों के सामने लेकर आ रहा है। लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। जो पावर है ना वो बहुत ज़्यादा है, जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा है। इस समय पे मुझे भी फील हो रही है क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ आपकी। तो इस समय पे एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उसको सोच समझ के यूज़ करें। ओके, इस समय आप बहुत ब्रॉड चीज़ों के बारे में बातें कर सकते हैं। बातें, कम्युनिकेशन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। रिलेशनशिप में तो अपने जो भी पार्टनर वगैरह हैं, क्रश हैं, जो भी हैं, जिनको पसंद करते हैं आप या जो आपको पसंद करते हैं, वो लोग भी आपसे बात कर रहे हैं। क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पे दिख रहा है। कम्युनिकेशन का चांसेस बहुत हाई रहने वाला है, बहुत क्लियर रहने वाला है और बोल्ड रहने वाला है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि कुछ गलत ना बोलें। कॉन्फिडेंस है, एनर्जी ज़्यादा है, तो उसको चैनल भी सही वे में करना है। हद से ज़्यादा एनर्जी जब मिल जाती है या यूनिवर्स हमें दे देता है, तो उसको एनर्जी को सही जगह चैनल करना है। इसीलिए आज मुझे भी अच्छा लग रहा है रीडिंग करके, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिल रही है आपसे, तो इसीलिए। नाउ
मैं ये देख पा रही हूँ ना कि आप जहाँ भी जाएंगे, जिन भी लोगों से मिलेंगे, जिन भी लोगों से बातें करेंगे, उनको आपकी बातों में पावर दिखेगा, उनको आपकी बातों में ऑथोरिटी दिखेगा, एक बॉस टाइप नेचर आपका दिखेगा, बॉसी नेचर दिखेगा, एक लीडर जैसा नेचर दिखेगा। तो लोग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। हालांकि ऑन द अदर हैंड जो ऐसे लोग भी होंगे जो आपसे जलते होंगे। अगर आप काम करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपके इस कॉन्फिडेंस को देख के कुछ लोग जल भी सकते हैं, कुछ लोग यूनिवर्स उनको पूरा का पूरा जला देगा, ठीक है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहने वाला है, बहुत पैशनेट रहने वाले हो अपने काम को लेके। इंट्यूटिव गिफ्ट आपके बढ़ने वाले हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी कह सकते हो, वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। ड्रीम्स आने लग जाते हैं, ड्रीम्स नहीं आ रहे थे तो अब ड्रीम्स के थ्रू कुछ संकेत आपको मिलने लग जाएंगे, कुछ साइंस आपको यूनिवर्स देने लग जाएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, जिसको पहली बार मुझे देख के ड्रीम्स लग रहा है, क्योंकि वो एक उसके सर पे है पेंटिकल, जिससे मुझे लग रहा है कि कुछ लोग सपने देख रहे हैं, सपनों में बहुत चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, बहुत चीज़ें देख रहे हैं जो उनको गाइड ही कर रहा है, यानी यूनिवर्स आपके फेवर में है। इस बार आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते जाएं। यूनिवर्स है वो आपको, मतलब यूनिवर्स ना क्या कहेंगे, ड्राइवर वाले सीट पे बैठा हुआ है और आप पीछे आराम से बैठ के चलो, ठीक है। मतलब आप बहुत एश्योर्ड रहोगे, बहुत श्योर रहने वाले हो कि आपको कुछ नहीं होगा। आप आगे बढ़ते जाएं, आपको कुछ नहीं होगा, आप इस रास्ते पे चलते जाएं, आपको संभालने की जिम्मेदारी यूनिवर्स की है, ओके। तो इसीलिए किंग और क्वीन एनर्जी है, बहुत बोल्ड नेचर आने वाला है निकल के सामने। आप भी शॉक हो जाएंगे, क्योंकि आपने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, अपने इस नेचर को, अपने इस रूप को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, देखा ही नहीं होगा। और जब आप देखेंगे या लोगों से सुनेंगे, लोगों से बातें करेंगे, अपना बिहेवियर को नोटिस करेंगे, तो उसमें ये रहेगा कि आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं। बहुत समय से आप में से बहुत लोगों ने स्टैंड नहीं लिया है अपने लिए। तो इस समय पे क्या एनर्जी रहेगी कि आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, बहुत बोल्ड नेचर के साथ, कि आपको इस समय पे डिफीट कोई नहीं कर सकता, कोई हरा नहीं सकता आपको। आप बहुत आगे हैं और आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी आगे हैं। आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, मैं कह सकती हूँ, वो बढ़ रहा है ऊपर की ओर, काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इसीलिए आप लोगों से काफ़ी अलग हैं और काफ़ी बेहतर भी हैं, ओके। तो इसीलिए आप इस एनर्जी में हैं। प्लस एक किंग और क्वीन क्या करता है, वो दान भी देता है, ठीक है, या दान भी देती है। तो आप दान भी इस समय पे दे सकते हैं, नहीं तो किसी की हेल्प कर सकते हैं अपनी बातों से, किसी काम के थ्रू, लेकिन आप हेल्प भी करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, कुछ होने वाला है, कोई आपका कुछ भी हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में, इंटरव्यू, एग्जामिनेशंस और समथिंग। क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जिससे मुझे लग रहा है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। और जस्टिस का कार्ड है, यानी ऑफ कोर्स आपको रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, आपके फेवर में मिलेगा, रिजल्ट भी मिलेगा, प्लस आपको लोग पसंद भी करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लग जाएंगे। अगर अभी तक रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, तो रिस्पेक्ट इज़ कमिंग। सब चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड नहीं है, लेकिन आपके लिए लक भी आ रहा है। आपके फेवर में चीज़ें काम करेंगी। यू आर द लीडर, आप लीडर की तरह रहेंगे। आप अपने शर्तों के मालिक होने वाले हैं, या मालिकिन भी कह सकते हैं, ठीक है। आप अपने शर्तों के मालकिन होने वाले हैं, यानी आप जो चाहते हैं वो आप चाहते हैं और वो आप करके रहेंगे। जिस भी डायरेक्शन में यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, वो डायरेक्शन, वो रास्ता आपसे कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि जो भी रास्ता हो, चाहे वो प्यार का रास्ता आप चुन रहे हैं या कोई भी रास्ता आप चुन रहे हैं, वो आपके फेवर में है। आपने जो रास्ता चुना है, अब जो ज़िंदगी शुरू हो रही है इस समय पे, जब आप रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको एक बहुत ब्यूटीफुल मोड पे लेकर जाएगी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रास्ते पे लेके जाएगी, डेस्टिनेशन पे लेके जाएगी। ये जो रास्ता यूनिवर्स ने आपके लिए चुना है, ये आपको एक बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन पे, मंजिल पे लेकर जाएगा। तो रेडी हो जाएगी, क्योंकि ये जो रास्ता आगे होने वाला है ना, अभी चल रहा है, ये जो रास्ता जिस पे आप चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जिस तरह के प्यार की उम्मीद आप कर रहे हैं, जिस तरह के मैरिज की आप उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरह के करियर की आप उम्मीद कर रहे हैं, आप जैसे इंसान बनते जा रहे हैं, तो आप वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। कहते हैं ना, समटाइम्स यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आप जो होते हो वही अट्रैक्ट करते हो। तो आप अपने आप को वो बना रहे हो, ताकि आप बेहतर से बेहतर अट्रैक्ट कर सकें अपने ज़िंदगी में। चाहे ये लाइफ पार्टनर हो, चाहे ये आपके जो भी हो, फ्यूचर स्पाउस भी कह सकते हो, या फिर आप रिलेशनशिप चाहते हो, या फिर आप अपने लाइफ में
कुछ और चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, सिंगल हो, तो जो भी करना चाहते हो करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज, जो भी करना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, आपकी इच्छा है, विश है, मैनिफेस्टेशन है, जिसको आप पूरा होते हुए देखना चाहते हो, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो इस समय ये जो पावर है, ये जो एनर्जी है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में। यानी कि इस समय पे अगर आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते तो विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। बहुत क्लियरली आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलने वाला है। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ पे मेहनत करेंगे, आपको वहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन अभी से आपको लगना होगा, करना होगा। इस एनर्जी में आ ही रहे हैं तो बहुत सारे एडमायरर्स को भी अट्रैक्ट आप कर ही रहे होंगे। आप बहुत एडमायरर्स को अट्रैक्ट करेंगे, बहुत लोग आपको देखेंगे, एडमायर करेंगे और आपको डेट करना चाहेंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पास्ट में आपको डेट करना नहीं चाहते होंगे। अगर आप सिंगल हैं उनके लिए बता रही हूँ, तो कुछ लोग पास से भी आ सकते हैं, मतलब जो जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने कभी सोचा नहीं आपको डेट करने का, वो भी इस समय पे यूनिवर्स उनको कंफ्यूज करने वाला है बहुत ज़्यादा। मतलब कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज इन अ गुड वे आप कह सकते हो, एक अच्छे वे में कंफ्यूज कर देना, किसी इंसान को परेशान कर देना, ठीक है। तो कहते हैं ना, वो स्मेल आ रही है एक बहुत मतलब एक बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, तो आप उसके पीछे जाते हैं ना, बिल्कुल वही सेम चीज़ आपके साथ होने वाला है कि आप में से स्मेल आने लग जाएगी। नॉट लिटरली स्मेल आ रही है, बट हो भी सकता है, लेकिन हाँ स्मेल आपसे आ रही है। आप वो एक खूबसूरत स्मेल की तरह हो जिसको सूंघ कर लोग आपके पास आएंगे, यानी बहुत सारे लोग उस स्मेल से आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। और लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको डेट करना चाहते हैं, लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, लोग आपसे हेल्प चाहते हैं, लोग आपकी कंपनी में रहना चाहते हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है तो ऑफ कोर्स आपको बहुत लोग एडमायर करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोग हो सकते हैं जो आपको एडमायर करें। मुझे लग रहा है इस समय पे एनर्जी ही वैसी है ना, किंग और क्वीन वाली एनर्जी, चाहे आप मेन हैं या विमेन, आप अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा अपोजिट जेंडर को देखोगे, आप शॉक हो जाएंगे अपने लाइफ में। मेरी रीडिंग को याद कर लेना, आप जो भी हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस एनर्जी की बात कर रही हूँ। आपके आसपास आप ज़्यादा से ज़्यादा अपोजिट जेंडर की मौजूदगी को देखेंगे, नोटिस करेंगे कि आप देखेंगे कि मेरे आसपास सिर्फ अपोजिट जेंडर ही ज़्यादा मंडराते रहते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ नोटिस करना और मेरी रीडिंग को याद कर लेना। आप किसी प्लेस पे मौजूद हो सकते हैं, किसी जगह पे मौजूद हो सकते हैं जहाँ पे अपोजिट जेंडर हेल्प नहीं कर पाएंगे अपने आप को, दे कांट हेल्प देम सेल्फ, तो वो अपने आप को हेल्प नहीं कर पाएंगे, वो आपके आसपास ही रहेंगे, खड़े रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में आप होंगे जहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आप किसी जगह पे खड़े हैं, मौजूद हैं, और वहाँ पे अपोजिट जेंडर ज़्यादा हो सकते हैं। सेम जेंडर वाले भी होंगे लेकिन अपोजिट जेंडर भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ माहौल हो सकता है आप कहीं जाने वाले हैं, कहीं से आपको इनविटेशन आया है, कोई प्रोफेशनल सेटिंग है, कहीं भी हो सकते हैं आप, कहीं भी, ओके, क्योंकि बहुत लोग हैं, लेकिन आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ पे अपोजिट जेंडर आपको क्लियरली दिख जाएंगे, आपके आस-पास रहेंगे वो लोग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोटिस करने को मिलेगा। लोग आपको स्टेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, एडमायर कर सकते हैं, दूर ही दूर से आपको एडमायर करेंगे, कोशिश करेंगे आपके आस-पास मंडराने का, घूमने का आपके आस-पास, ताकि आपका अटेंशन मिल जाए उनको, ओके। तो इसीलिए हो सकता है आप ऐसा नोटिस कर सकते हैं। स्टार का कार्ड भी आया है, जिससे मुझे लग रहा है कि आप अनरीचेबल हैं, अनटचेबल हैं, यानी आपको रीच आउट करना इतना आसान नहीं है, आपको कॉल और टेक्स्ट करना आसान नहीं है, आप बहुत डायरेक्ट बातें भी करते हैं, शायद इसीलिए भी आप काम की बातें करते हैं, तो शायद इसीलिए भी बहुत लोग हिचकिचाते हैं आपसे फ्रेंडशिप करने में या फिर कुछ करने में, मतलब बातें करने में। जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में, उनके मिलने के चांसेस बन रहे हैं, स्टार्स आर इन योर फेवर, तो स्टार्स आपके फेवर में है। जो लोग रिलेशनशिप में, मैरिज में, उनके मिलने के चांसेस या बाहर सॉरी बाहर जाने के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं, ओके, बाहर जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये शायद सीक्रेट था, किसी के लिए कुछ प्लान हो रहा है, मैंने बोल दिया, ठीक है। स्टार कार्ड है, कोई विश पूरी हो सकती है आपकी, नहीं तो आप कहीं डेट पे भी जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं, कोई आपको लेकर जा रहा है, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। नहीं तो अगर आप मैन हैं तो आप ही प्लान कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके एडमायरर्स ऑफकोर्स बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लोग आपको आपके आसपास तो रहेंगे लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे,
मतलब आपके आसपास रहेंगे आपकी बातें सुनने के लिए। तो एक और मैसेज आपके लिए आ रहा है, ये सेम जेंडर वाले भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी बहुत बदमाश होते हैं ठीक है। आपके आसपास मुझे एनर्जी मिली है, बदमाश मैं कह रही हूँ, क्योंकि सेम जेंडर वाले भी आपके आसपास रह सकते हैं, क्योंकि किंग और क्वीन की एनर्जी है ना, तो आपकी बातें सुनकर किसी और को बताने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे स्टार कार्ड है, फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं, जिससे मुझे लग रहा है कि आपकी बातें सुनकर किसी और को बताने की कोशिश की जाएगी। तो आप एक बात याद रखें, दीवारों के भी कान होते हैं, तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप कोई भी चीज़ शेयर कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो आप देखिए सेम जेंडर वाले कोई ऐसे इंसान हैं जो बता सकते हैं किसी को, तो मत बोलिएगा। आपको चुप रहने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। आप कम्युनिकेट, नॉर्मल कम्युनिकेशन कीजिए, आराम से कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप ये भी देखिए कि आपके आसपास क्या, आपके पीछे कोई है, आपके आसपास कोई है, क्योंकि हो सकता है आपकी बातें कोई सुन रहा है और कहीं और बताने की कोशिश करे, क्योंकि आप किंग और क्वीन एनर्जी में हैं, तो आपको गिराने की कोशिश भी लोग कर सकते हैं, तो आपकी बातें सुनने की कोशिश कर सकते हैं, आपके आइडियाज़ एंड ऑल। तो इसीलिए उस बात का भी ध्यान रखेंगे। और बाकी आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है जो आपके एडमायरर्स हैं उनकी तरफ से, बाकी इनका ध्यान रखें, क्योंकि हाँ, किंग और क्वीन एनर्जी है, तो सेम जेंडर वाले लोग होंगे ना। अगर आप मेन हैं तो मेन, विमेन है तो विमेन, आपके ऊपर नज़र रखे रहेंगे, आपकी चीज़ों के ऊपर, और मतलब क्या कर रहे हो, क्या प्लान्स हैं वगैरह वगैरह, आपकी बातें सुन सकते हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट नहीं कर सकते, बेसिकली कहने का मतलब है कि भरोसा नहीं कर सकते चलिए, यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।